वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन 12th बाबा एमपी। आज हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं का जो चैप्टर फर्स्ट है, संबंध एवं फलन, जिसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समतल त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो जो टी है वो समतल में स्थित बहुत सारे ऐसे त्रिभुज है, उनका क्या है, ऐसा एक समुच्चय है। ठीक है। इस समुच्चय टी के अंदर जो है एक ऐसा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन आप देख सकते हैं, जिसमें जो T1 T2 T1 कोमा T2 सच दैट T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। तो आपको जो है इस रिलेशन को एक तुल्यता संबंध जो है सिद्ध करना है। अब देखिए, तुल्यता संबंध का मतलब ये रहता है कि आपको जो है तीनों के तीनों जो गुण हैं उनको आपको प्रूव करना है। कोई भी रिलेशन तुल्यता संबंध तब प्रूफ होता है जब तीन गुण स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता, इन तीनों को जो है जब आप प्रूफ कर देते हैं बारी बारी स्टेप से, तो ऑटोमेटिकली जो है वो रिलेशन एक तुल्यता संबंध बन जाता है। तो हम सबसे पहले जो है इसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। अब मेरी एक बात आप सुनो, स्वतुल्य क्या होता है? खुद का खुद से कनेक्शन। कैसे? देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज है। क्या ये त्रिभुज जो है खुद के लिए सर्वांग सम नहीं है? बिल्कुल है। हर त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि हम जो है एक त्रिभुज T1 लें और इस T1 को T1 के सापेक्ष जो है अपन सर्वांग सम सिद्ध कर दे और कुछ ऐसा रिलेशन बना दे, तो ऑटोमेटिक जो है ये वाला जो रिलेशन है वो स्वतुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, ये बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, हल करके लिखते हैं इस तरह से, आर को एक तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, ये वाला लाइन लिखा आपने। और इस लाइन लिखने के बाद में जो हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे इसको स्वतुल्य या स्वतुल्यता, ठीक है ना, स्वतुल्यता। अब स्वतुल्यता का मतलब खुद का खुद से कनेक्शन। तो अपन यहाँ छोटी सी एक लाइन लिख देंगे बस, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। हम यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने का तरीका है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, यानी दी गई जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो T1 हमारा त्रिभुज है वो पूरे समुच्चय के अंदर, ठीक है ना, तो T1 बिलोंग्स टू T के लिए दी गई शर्त के अनुसार T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R, यानी जो T1 है T1 की जो है सर्वांग सम है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि T1 का T1 से ही जो है कनेक्शन है, ठीक है ना। तो ये लिखने का एक तरीका रहता है, बस ये लिखते ही जो है ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो रिलेशन है एक स्वतुल्य रिलेशन है। तो अतः पर लिखेंगे यहाँ पर, अतः संबंध R स्वतुल्य होगा। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये बस एक लिखने का तरीका रहता है, पैटर्न यही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि स्वतुल्यता के बारे में जो है आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। स्वतुल्यता का मतलब यह कि खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ए है, तो ए का ए से कनेक्शन जो है इस प्रकार लिखा जाता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर।
तो यहाँ पर हमारे पास में T1 और T2 दो त्रिभुज है, लेकिन जो है हर त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि T1 का जो है T1 के ही सापेक्ष उसको स्वतुल्य सिद्ध कर रहे हैं। तो ये लिखने का एक तरीका रहता है, लेकिन अगर आपको इसको जानना है, समझना है, तो आपको कुछ इस तरह से याद कर लेना है कि जो है एक ही चीज़ खुद के ही जो है सर्वांगसम है या खुद का खुद से कनेक्शन है। तो बस डबल बार लिखना, करना क्या है, T1 था, कोमा लगाया, T1 लिखा, बिलोंग्स टू आर, यानी ऐसा कुछ रिलेशन है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है, एक दो बार सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड अपन सिद्ध करेंगे, इसका सेकंड गुण है सम्मितता। तो देखो सम्मितता क्या है, इसको भी मैं जो है इस तरह से बताना चाहूँगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए सम्मितता क्या होता है। सम्मितता का मतलब है कि यदि ए का बी से कनेक्शन है तो बी का ए से भी तो कनेक्शन है ना। ए का बी से कनेक्शन है तो बी का ए से कनेक्शन होना चाहिए, मतलब उल्टा करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा एक रिलेशन मान लेते हैं कि माना कि T1 T2 जो है आपस में ऐसे संबंध बता रहे हैं कि T1 का T2 के साथ में कुछ संबंध है। तो यहाँ पर अपन यही चीज़ बताएंगे, डेट इम्प्लाइज T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है, जो कि ऊपर रिलेशन भी दे रखा था। T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। और अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा भी तो पहले के सर्वांगसम है, बिल्कुल होगा। जैसे ये दो त्रिभुज है, ये इसको ढक सकता है तो वो भी तो इसको ढक सकता है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पर जो दूसरा रिलेशनशिप निकलेगा वो क्या निकलेगा, T2 जो है T1 के भी सर्वांगसम होगा। तो अतः एक नया रिलेशनशिप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो जो नया रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, T1 जो है T2 T1 बिलोंग्स टू आर। तो ये जो गुण बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो सम्मितता को दर्शा रहा है। क्योंकि मैंने पहले बताया था ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी तो आर होगा। यदि T1 T2 के सापेक्ष एक संबंध बता रहा था जब T1 T2 के सर्वांगसम था, लेकिन जब T2 T1 के सर्वांगसम हुआ तो क्या हुआ, रिलेशन जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया, है ना, चेंज हो गया, क्रम चेंज हो गया। तो ये जो गुण है वो किस तरह का गुण है, वो है सम्मितता। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर एक सम्मित होगा, संबंध आर एक सम्मित होगा। यदि ए का बी के साथ कनेक्शन है तो बी का ए के साथ में भी कनेक्शन है, T1 का T2 के साथ में कनेक्शन है तो T2 का भी तो T1 के साथ कनेक्शन है। ये बस एक लिखने का तरीका है, इस तरीके को जो है एक दो बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक जो है पकड़ आ जाएगी। ठीक है। अब लास्ट वाला जो गुण है वो तो सिंपल है, उसमें क्या देखो, उस गुण का नाम है संक्रामकता। तो संक्रामकता में क्या है, इसको ध्यान से समझो कि यदि एक का दो के साथ में कनेक्शन है और दो का तीन के साथ में कनेक्शन है तो इससे क्या प्रूफ होता है, एक का तीन के साथ में भी तो कनेक्शन है ना। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यदि एक का दो के साथ कनेक्शन है, दो का तीन के साथ कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिक जो है एक का तीन के साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करते हैं, हम कुछ ऐसा ही यहाँ पर काम करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। ठीक है ना, आप लिख देना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ऐसा कुछ रिलेशनशिप बन रहा है, इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद अपन एक और रिलेशनशिप लेते हैं, तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि T2 जो है T3 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 से क्या प्रूफ हो रहा है, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से प्रूफ क्या हो रहा है
कि जो T1 है वो T3 के क्या है, संबंध बता रहा ना, मतलब T1 भी T3 के क्या होगा, सर्वांग होगा। सीधी सी बात है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, पहला दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है, तो पहला भी तो तीसरे के सर्वांग सम होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। ये जो रिलेशनशिप बनेगा वो बताएगा अतः R एक संक्रामक होगा। तो उपयुक्त तीनों गुणधर्म को जो है सिद्ध करने के बाद में हम कह सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध होगा, अतः R एक तुल्यता संबंध होगा। थैंक यू।